एक सेठ बहुत ही दयालु थे और हनुमान भक्त थे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे और धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते। सेठ जी मुनीम जी को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक और बेईमान होते वो कहते सेठ जी हम तो आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे, और अपनी चालाकी पे मन ही मन में खुश होते। क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और कभी मुनीम कभी किसी से कुछ नहीं पूछता। जो जैसा कहता मुनीम वैसा ही वही खाता में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी से उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है, हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुला के उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने तिजोरी को देख लिया और तय कर लिया कि आज रात इस मूर्ख सेठ की तिजोरी को उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ जी के घर पहुंच गया और वहीं भैंस के तबेले में छुपकर सेठ जी के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही हैं। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया कि हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म पर कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो। उस भैंस ने पलट कर पूछा तो पहली वाली भैंस ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था और ये कहेगा कि अगले जन्म में लौटा दूंगी। सेठ के उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वो बंधी हुई भैंसों को देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों हम सब दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी को कुछ लेना होता है या फिर किसी को कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बन के आता है तो कोई बेटी बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई पति बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, तो कोई प्रेमी बन के आता है, तो कोई प्रेमिका बन के आता है, या फिर कोई मित्र बन के आता है, या फिर कोई शत्रु बन के आता है, कोई पड़ोसी या फिर रिश्तेदार बन के आता है। चाहे दुख हो या सुख हिसाब तो सबको देने होते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी से भी लिया गया कर्ज किसी न किसी रूप में हमें जरूर चुकाना पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में चुकाना पड़े या फिर अगले जन्म में चुकाना पड़े, पर चुकाना जरूर पड़ेगा। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।